नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। लहू से सींचा है इस धरती ने हर सपना, अब चाहती है विकास का हो गगन अपना। एक ओर शाह का वादा है नई सुबह का मंत्र, दूसरी ओर सवाल क्या बुझेगा नक्सल तंत्र। जहां कभी गोलियों की आवाजें विकास की उम्मीदों को दबा देती थी, अब वही नई सुबह की किरण झलक रही है। नक्सल प्रभावित यह इलाका विकास, शांति और विश्वास की नई कहानी लिखने को तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को बस्तर पहुंचे और जनता को विकास का भरोसा दिलाया। शाह ने कहा कि सरकार का संकल्प है मार्च 2026 तक नक्सलवाद का नामो निशान मिट जाएगा। उन्होंने विकास का रोड मैप भी ग्रामीणों के सामने रखा। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए लगभग 4,40,000 करोड़ रुपया ये 10 साल में देने का काम किया है। 4,40,000। 2026 ये तिथि तय है नक्सलवाद को इस देश की भूमि पर से विदाई देने की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को बस्तर पहुंचे। यहां उन्होंने विकास का भरोसा दिलाया और नक्सलियों से आत्मसमर्पण की अपील भी की। शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का संकल्प है बस्तर को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना। ये पहला मौका है जब कोई बड़ा नेता मुरिया दरबार में पहुंचा हो। यहाँ अमित शाह ने न सिर्फ बस्तर की आवाज सुनी, बल्कि वहाँ के लोगों की पीड़ा को भी महसूस किया। उन्होंने कहा कि अब इस धरती पर बंदूक नहीं, विकास की गूंज होगी। बस्तर में शाह की मौजूदगी ये संदेश दे गई कि सरकार अब जंगलों में भी जन जन तक विकास पहुंचाने के मिशन पर है। 6 महीने का समय बचा है। मैं सोचता हूं कि जितनी तेजी से हम छत्तीसगढ़ में आगे बढ़े हैं वो बिल्कुल समुचित है और आने वाले समय तक उचित समय में सशस्त्र नक्सलिज्म का समापन होगा। आगे बातें जो होंगी वो वैचारिक होंगी। बस्तर, जहां दशकों से नक्सल चुनौती ने विकास की राह रोक रखी थी, अब ये खूबसूरत इलाका बदल रहा है। सुरक्षा बलों की लगातार तैनाती, सड़कों से लेकर स्कूलों तक विकास की गति बढ़ी है। ऐसे में अमित शाह का ये दौरा एक बड़ा संकेत देता है कि सरकार अब टारगेट टाइमलाइन पर काम कर रही है। शाह ने साफ कहा कि बस्तर में अब विकास की नई कहानी लिखी जाएगी। वहीं शाह के बस्तर दौरे पर राजनीति भी गर्म है। कांग्रेस ने नक्सलवाद की डेडलाइन पर सवाल उठा दिए। नक्सलवाद समाप्ति को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा पिछले 15 सालों से हम देख रहे हैं और केंद्र में 11 साल पूरी हो गई इनकी सरकार, तब से देख रहे हैं। लेकिन अब नक्सलवाद बस्तर से लेकर रायपुर राजधानी तक आ गए। मैं समझता हूं कि 6 महीने बाकी है। 6 महीने के बाद फिर ये बहाना ना बनाए कि अब हम लोग 2028 में करेंगे। अब बस्तर की धरती पर 2 रास्ते तय हैं। एक तरफ बंदूक का साया, दूसरी ओर विकास की रोशनी। विकास मंत्र इस जंग का नया हथियार है। सरकार का दावा है कि मार्च 2026 तक बस्तर के जंगलों से लाल आतंक की आग का अंत हो जाएगा। अब सवाल यही है कि क्या शाह का विकास मंत्र सच में खत्म करेगा नक्सल तंत्र। बस्तर के ऐतिहासिक मुरिया दरबार में अमित शाह ने आदिवासियों से संवाद किया। यह पहला मौका है जब इतने ऊंचे स्तर का कोई केंद्रीय नेता मुरिया दरबार में पहुंचा हो। शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य की संयुक्त रणनीति के तहत बस्तर को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने नक्सलियों से भी हथियार छोड़ने और आत्मसमर्पण करने की अपील की है। शाह ने कहा, बंदूक नहीं विकास की गूंज होगी, अब बारूद नहीं बाजार आबाद होंगे। गृह मंत्री के इस दौरे को नक्सल समस्या के समाधान की दिशा में टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। शाह ने कहा कि आने वाले वर्षों में बस्तर न सिर्फ नक्सल मुक्त होगा, बल्कि रोजगार, शिक्षा और बुनियादी ढांचे का केंद्र भी बनेगा। हालांकि कांग्रेस को अभी भी गृह मंत्री की बातों पर यकीन नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैजकर ने कहा है कि बीजेपी की नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन नई नहीं है, पिछले 15 सालों से यही हो रहा है। केंद्र में उनकी सरकार को 11 साल हो गए, लेकिन नक्सलवाद अब बस्तर से निकलकर रायपुर तक पहुंच गया है। अब जब सिर्फ 6 महीने बचे तो फिर नया बहाना ना बनाए। तो अब बस्तर में लड़ाई तय हो चुकी है। एक ओर बंदूक का साया, दूसरी ओर विकास की रोशनी। सरकार की कोशिश है कि बस्तर अब डर नहीं विश्वास का प्रतीक बने। शाह का विकास मंत्र और स्थानीय प्रशासन की दृढ़ नीति क्या नक्सल तंत्र को जड़ से खत्म कर पाएगी? इन्हीं सवालों के साथ अपनी बहस को हम शुरुआत करेंगे। बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, क्या शाह का विकास मंत्र नक्सल तंत्र के ताबूत में आखिरी कील ठोक पाएगा? दूसरा सवाल, क्या मुरिया दरबार में शाह का जाना आदिवासियों को जोड़ने की नई कोशिश है? तीसरा सवाल, ये बीजेपी का 15 साल पुराना वादा है, कांग्रेस का ये सवाल कितना जायज है?
ये 3 सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मेहमानों से मिलवाऊंगा आपको, मेरे साथ अनिल पुसत्कर साहब हैं, स्टूडियो से जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत करता हूं। महेश कश्यप जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से सांसद है, बस्तर सांसद जी वो है मेरे साथ। विकास उपाध्याय जी हैं जो संसदीय सचिव रह चुके हैं, कांग्रेस शासनकाल में पूर्व विधायक है, बहुत स्वागत करता हूं। और नारायण माफ कीजिएगा, इसके अलावा डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक है, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। महेश कश्यप जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही तो पहला सवाल आप ही से करूंगा। अमित शाह ने 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य रखा है कश्यप साहब, लेकिन क्या यह लक्ष्य राजनीतिक घोषणा है या वास्तविक योजना? क्योंकि कांग्रेस को गृह मंत्री की घोषणा पर अभी भी शक है दीपक बैद साहब को। महेश कश्यप जी। आदित्य जी, कांग्रेस के लोगों को जी अभी बहुत दर्द होने लगा है, क्योंकि डर लगने लगा है, क्योंकि कांग्रेस के लोग ही माओवाद नक्सलवाद को आंतरिक संरक्षक रहे हैं, संरक्षण देते रहे हैं। और हमारे डबल इंजन का सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में मार्च 2026 तक माओवाद खात्मे करने का जो हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं। और लगातार हमारे बहादुर जवानों के द्वारा सर्चिंग ऑपरेशन के माध्यम से बड़े बड़े लीडरों को हम लोग उनको आज उनका अंतिम संस्कार कर चुके हैं। अब लगातार आत्मसमर्पण भी बढ़ रहा है। कभी कभी भोखलाहट में अलग अलग पत्र भी वो लोग दे रहे हैं, लेकिन अब पत्र भेजने से या बात करने से नहीं चलेगा। अगर वास्तव में बस्तर इतिहास है तो हथियार डाल दे, अन्यथा साम दाम दंड वेद नीति अपनाएंगे और बस्तर से नक्सलवाद खात्मा करेंगे। यही अमित शाह जी ने संदेश दिया है। और बस्तर का जो विश्व प्रसिद्ध दशहरा में मुरिया दरबार होता है, ये 600-650 साल से यह दरबार में जब बस्तर की जल जंगल जमीन खनिज संपदाओं की रक्षा की बात आता था तो रियासत के सामने हमारे मांझी चालकी गायता लोग वहां मुरिया दरबार में बात रखते थे, मांग रखते थे। और उस समय यही मुरिया दरबार के ताकत पर 1933 में अंग्रेजों के द्वारा हैदराबाद का निजाम को बैलाडीला के लोहा को बेचा गया था। उस समय इसी मुरिया दरबार के ताकत पर हमने बचा के रखा। लेकिन आज लोकतांत्रिक देश में हमारी चुनी हुई सरकार, चुनी हुए जनप्रतिनिधि के सामने हमारे मांझी चालकियों के द्वारा बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए, बस्तर के लोगों को रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पास बस्तर के शांति के लिए हमने प्रस्ताव रखा है, मांग रखा है। और अमित शाह जी ने उस मुरिया दरबार में स्पष्ट संदेश दिया है, कोई बातचीत नहीं होगा। वास्तव में बस्तर हितैषी है, ससम्मान आत्मसमर्पण करें और हथियार डाल दें, अन्यथा अंतिम विकल्प साम दाम दंड वेद नीति अपनाने का ये आखिरी रास्ता है। ठीक है, ठीक है। कश्यप साहब, बस्तर में जितने भी जनप्रतिनिधि काम करते हैं, मेरे साथ पुसत्कर साहब भी बैठे, हम लोगों ने हर समय देखा है जब नक्सलवाद के खिलाफ बोलने की बारी आती तो बचते हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है बोध घाट परियोजना की जब कांग्रेस सरकार ने घोषणा की थी, बहुत सारे विधायक रायपुर मुख्यमंत्री आवास आ गए थे कि भैया ये रोक दो, नहीं तो हम अपने घर में नहीं रह पाएंगे। ऐसे सूत्रों के हवाले से बहुत सारी चीजें सामने आई। आपको मैंने हर समय देखा है, इसके पहले कई कार्यक्रम में भी आपके साथ में शामिल रहा, नक्सलियों के खिलाफ खुलकर बोलते हैं आप, बोलना जरूरी भी है। अब जो स्थिति नजर आ रही है, बहुत सारे टॉप लीडर्स या तो सरेंडर कर दिए गए, मार दिए गए, बहुत सारे लोग जो है लगातार सरेंडर कर रहे हैं या नक्सल विचारधारा छोड़ रहे हैं। पहले के बस्तर और अभी के बस्तर में कितना अंतर आप देख रहे हैं कश्यप साहब? देखिए, आज बस्तर वो बस्तर नहीं रहा है। आज से 2000 से पहले, 25 वर्ष पहले जब मध्य प्रदेश राज्य हुआ करता था, बस्तर को काला पानी का सजा माना जाता था। रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य हम लोग वंचित थे। लेकिन जब छत्तीसगढ़ निर्माण हुआ, पिछले हमारे डॉक्टर रमन सिंह का 15 वर्ष के शासनकाल में हमने छत्तीसगढ़ का बस्तर को संवारने का काम किया है। अभी 20 महीने में आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लगातार बस्तर के विकास में काम कर रहे हैं। और आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में माओवाद, जो नक्सलवाद जैसे जो बस्तर के लिए कलंक बना हुआ था, बस्तर को बदनाम करके रखा गया था, उसको खात्मे के लिए हमारे बहादुर जवानों के ताकत पे हमने लगातार उनको बैकफुट में लाने में कामयाब हो चुके हैं। और 2026 मार्च जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, वहां तक हम सफल भी हो जाएंगे। और वैचारिक माओवाद को खात्मा करके बस्तर के लोगों को जो उनका जो वास्तविक अधिकार है, मौलिक संवैधानिक अधिकार है, वो दिलाने का हमारा पहला प्राथमिकता होगा। ये सरकार इसी उद्देश्य से हमारे रणनीति के तहत पूरा रोड मैप के साथ हम आगे काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सांसद साहब हमसे जुड़ने के लिए। विकास उपाध्याय जी मैं के पास में चलता हूं। विकास जी, क्यों आपको डेडलाइन पर शक है? नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है, बड़े बड़े लीडर मारे जा रहे हैं, आत्मसमर्पण हो रहा है, तो भी आपको अमित शाह की बातों पर यकीन नहीं हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है विकास जी? देखिए आदित्य जी, अभी मैं सांसद जी की बात सुन रहा था, बड़ा दुख होता है। एक राजनीतिक दल, एक बड़ी पार्टी के नेता जिनकी सरकार है और जनप्रतिनिधि, अगर वो इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस का नक्सलवाद से सांठ-गांठ था। महेंद्र कर्मा जी को जानते हैं आप? शहीद महेंद्र कर्मा जी, सलवा जुलूम बिल्कुल। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सबसे पहले शांति की यात्रा निकालने वाला कोई शख्स था, कोई जाबाज व्यक्ति था, जिसको आज पूरा बस्तर टाइगर के नाम से जानता है, वो महेंद्र कर्मा जी। वो जब नक्सलियों ने उन पर हमला किया, कांग्रेस की एक समूची लीडरशिप खत्म हो गई और चुन चुन के पूछ कर नंद कुमार पटेल जी उस समय के तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, वो तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, उनके जवान बेटे ने क्या बिगाड़ा था? पूछ कर महेंद्र कर्मा जी के छाती पे चढ़कर उनको कितनी गोलियां मारी होगी उसकी भी जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए। नक्सलवाद पर राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं करती। 11 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी, आप तो सिर्फ डेट पे डेट देते हैं। और सच्चाई है, 5 साल भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने, जो नक्सलवाद एक विचारधारा है, उस विचारधारा को खत्म करने के लिए वहां की मूलभूत समस्या का समाधान करना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार इस प्रदेश में थी, सैकड़ों की संख्या में निर्दोष आदिवासी भाई मारे गए, सैकड़ों और हजारों की संख्या में निर्दोष सैनिक मारे गए, जो हमारी लड़ाई को वहां लड़ते हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं और नमन करता हूं उन सैनिकों का, सम्मान है उन सैनिकों का जो इस लड़ाई को लड़ने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। कांग्रेस पार्टी की 5 साल की सरकार ने, मैं लौटूंगा विकास जी, मैं लौटूंगा आपको जी। अगर आज जो सफलता मिल रही है, उसतकर साहब, अमित शाह का 2026 तक नक्सलवाद खत्म वाला बयान, क्या यह ग्राउंड इंटेलिजेंस पर आधारित या सिर्फ एक राजनीतिक डेडलाइन? आज के बस्तर के दौरे के मायने क्या कुछ अलग है पुसतकर साहब? नहीं, देखिए अमित शाह मेरे साथ कृष्णमूर्ति बांधी जी भी जुड़ गए, बहुत स्वागत करता हूं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखेंगे जी। पुसतकर साहब कंटिन्यू करेंगे। देखिए अमित शाह जो है केंद्रीय गृह मंत्री का अनाउंसमेंट जो है प्री इलेक्शन अनाउंसमेंट था कि हम मार्च 26 तक जो है नक्सलवाद को बस्तर से खत्म कर देंगे, और वो उस दिशा में आगे बढ़ भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये सही है, विकास ने कहा कि जो बस्तर नक्सलवाद है वो विचार है, तो विचार पनपा कब? वो जो है दशकों पहले तब पनपा जब बस्तर में नक्सलवाद के पनपने के लिए अनुकूल परिस्थितियां थी, खाद बीज उपलब्ध था, भूखमरी, बेरोजगारी और अन्याय, शोषण, ये सारी चीजें वहां बस्तर में थी। उस समय ना सड़क होती थी, ना कुछ होता था, ना काला, उसमें उस समय जब बस्तर की पोस्टिंग होती थी उसको काला पानी की पोस्टिंग कहते थे। उस समय वहां पर जो पनपा बस्तर में नक्सलवाद, वो अपने पैर फैलाता चला गया। लेकिन आज की परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है। आज देखिए बस्तर में आपको रोजगार भी मिल रहा है, बस्तर में आपको जो है शोषण की कहीं बात नहीं दिखती, सड़क भी दिखती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी दिखते हैं, प्राइमरी स्कूल्स भी दिखते हैं, स्कूल कॉलेज हेल्थ सर्विस सारी चीजें सब उपलब्ध हो रही है, रोजगार उपलब्ध हो रहा है, सरकारी स्कीम उसको युवाओं को मिल रही है, तो युवा उधर नहीं जा रहा है। आज अगर बस्तर से नक्सलवाद जो खत्म हो रहा है उसका मेन कारण यह है कि बस्तर में अब नक्सलियों को रिक्रूटमेंट में दिक्कत हो रही है, उनको रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। उनके दूसरी बात यह है कि फोर्स जिस तरह से जो है जो इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम के तहत काम कर रही है, जो न्यूट्रलाइज कर रही है जो बड़े लीडरों को, और जिस तरह से सरेंडर हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि बस्तर से नक्सलवाद खात्मे की। बांधी साहब, बस्तर में सड़कों और कैंप तो हमने देखा है, सड़क भी बढ़ी है, कैंप भी बढ़ा है, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की तस्वीर अभी भी वैसी ही क्यों है? बस्तर में विकास को लेकर क्या रोड मैप है? सरकार क्या सोच रही? बांधी साहब देखिए आदित्य जी, एक बात बता रहा हूं, मैं 2003 में मंत्री के दायित्व में रहा हूं और उस समय हमारे मुखिया डॉक्टर रमन सिंह रहे हैं। 2003 में हमने नक्सल के जो स्वरूप परिस्थितियां थी उस समय बहुत डिफरेंस था। किसी बात को, सरकार की कोई बात को और किसी चीज को सुनने के लिए तैयार नहीं थे, कोई विचारधारा की बात को, और वहां पे शांति व्यवस्था अच्छा हो, डेवलपमेंट अच्छा हो, इसको सुनने के लिए तैयार नहीं थे। परंतु फिर भी डॉक्टर रमन सिंह ने जिस विश्वास के साथ वहां रोड को, सड़क है, वहां के शिक्षा है, स्वास्थ्य में, और जो कनेक्टिविटी है,
जो है वो उसको डेवलपमेंट करना, सुविधा देना, और फिर जो चावल दाल देना, चावल के तौर पर उसको खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराना, ये जो धीरे धीरे परिवर्तन करते चला आया है। और यहाँ तक के है कि उन्होंने सामाजिक परिवेश में भी ट्राई किया, उन्होंने सलवा जुलूम जैसे प्रयोग उन्होंने किया कि समाज को जोड़ा, जिसमें अभी उपाध्याय जी जो कह रहे थे कि महेंद्र कर्मा भी उस सलवा जुलूम के लिए एक प्रयास किया था कि किसी तरीके से मेरे बस्तर में शांति आ जाए और व्यवस्था बन जाए, एक जैसा भी है। लेकिन उसको लोगों ने उसकी परिभाषा और उसको गलत ढंग से परिभाषित करके उन लोगों ने किया, उसको बदनाम करने की कोशिश किया, लेकिन सलवा जुलूम में किया है। और डेवलपमेंट में आज जो परिवर्तन आया है और वैचारिक परिवर्तन भी आया है, और जिस तरीके सरकार की योजना है, आत्मसमर्पण है, जैसे करोड़ों करोड़ों लोग करोड़ों रुपया लेकर के जिनके ऊपर इनाम था, ऐसे लोग हैं, लाखों रुपए जिसके ऊपर इनाम था, ऐसे लोग नक्सलवादी हैं, वो समर्पित हो रहे हैं। तो इससे अच्छा ऐसा लग रहा है कि है। और फिर साथ ही साथ अमित शाह जी जिस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में उन्होंने प्रयास किया है, एक लक्ष्य बना करके, कार्य योजना बनाकर बड़ी गंभीरता के साथ उन्होंने काम किया, और ये इसका परिणाम आ रहा है। आज परिणाम आ रहा है, अब नक्सल को भी समझ में आ रहा है, नक्सलवाद को भी समझ में आ रहा है। और विकास जी, नक्सलवाद पर राजनीति क्यों? खात्मा जितना जल्दी है उतना अच्छा है सभी के लिए। क्या कांग्रेस को डर है कि अगर 2026 तक नक्सलवाद वाकई खत्म हो गया तो यह बीजेपी के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि बन जाएगी? विकास उपाध्याय जी, देखिए आदित्य जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश में रहने वाला एक एक व्यक्ति यहाँ से नक्सलवाद की समाप्ति हो, इसको चाहता है। लेकिन जिस प्रकार की रणनीति या जिस प्रकार की योजना कांग्रेस की 5 साल की सरकार ने बनाया, अभी मैं अनिल पुकतकर जी की बात को सुन रहा था, उन्होंने वो सब बात को कहा। मैं माननीय पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी की भी बात सुन रहा था, उन्होंने भी, गांधी जी ने भी वही बात की। स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार में 5 साल कांग्रेस की सरकार ने इसीलिए काम किया कि उस विचारधारा को खत्म करना है, जो नक्सलवाद की विचारधारा से जुड़ने वाले जो हमारे नई पीढ़ी के लोग थे। अब अगर कहीं उनमें कमी आ रही है तो इसके पीछे कांग्रेस की सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। वहां पर रोड बेस कैंप से लेकर रोड, सड़कें, प्राथमिक, पहले तो प्राथमिक शाला में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, प्राथमिक शाला नहीं लगते थे, वहां मिलिट्री के कैंप लगते थे, वहां के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अंदर तक, जहां पर कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता था, वहां तक बेस कैंप बनाने की तैयारी की, वहां स्कूल, स्वास्थ्य, सबकी व्यवस्था दी। भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिक तो चश्मे से देखती होगी, हम इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं, ये हमारे इमोशन से जुड़ा है। इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी की एक समूची लीडरशिप इसमें शहीद हो गई, कांग्रेस पार्टी का एक समूची लीडरशिप इसमें खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी अगर इस बात को कह रही है, संदर्भ में बात किया, मैं नक्सलवाद की राजनीतिक पृष्ठभूमि पर बात नहीं किया विकास जी। जो आप कैसा है कि कांग्रेस की 5 साल की सरकार रही और 15 साल की बीजेपी की सरकार रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने जो बात कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ नक्सलवाद का गठजोड़ है, तो हमने तो एक समूची लीडरशिप की लड़ाई खत्म कर, एक समूची लीडरशिप हमारी खत्म हो गई और प्रयास था कि पूरी कांग्रेस खत्म हो जाए। विकास जी, साहब, मुरिया दरबार में अमित शाह की मौजूदगी क्या है सरकार की ग्रास रूट स्ट्रेटेजी माना जाए या सांकेतिक राजनीति? और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस की तरह आपको भी क्या डेडलाइन पर शक है मुसक्कर साहब? मुझे डेडलाइन पे कोई शक नहीं है। जिस हिसाब से जो वातावरण बन रहा है, जिस हिसाब से जो छत्तीसगढ़ में जो फोर्सेस आगे बढ़ रही है, जिस हिसाब से नक्सल बैकफुट पे है, जिस हिसाब से नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, जिस हिसाब से नक्सलियों के जो न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, जिस हिसाब से नक्सली जो अब जो पर्चे फेंक करके जो है अब जो रिक्रूटमेंट करते थे वो आप सरेंडर करने की बात कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव जो है सिम्टम है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अमित शाह ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई हम 31 मार्च तक जो है इसको खत्म कर देंगे। उसके बाद तत्काल जो है यहाँ आ भी गए और इस बीच जो है एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ, 103 लोगों ने सरेंडर किया। तो ये सारी चीजें देखिए, मैं ये नहीं कहता कि जो विकास कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने कहा, हाँ कांग्रेस की सरकार ने भी काम किया। सरकार कोई ऐसी नहीं होती जो नक्सल बुराइयों के खिलाफ काम नहीं करती, समस्याओं के खिलाफ काम नहीं करती। सरकारों ने सभी ने काम किया, लेकिन असली काम जो है जवानों ने किया, जो फ्री हैंड अभी मिला है न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो वो तो अब तो आज देखिए, आप जो पूरी सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि छत्तीसगढ़ का नक्सलवाद की लीडरशिप आंध्रा में थी,
छत्तीसगढ़ के लीडर कभी नहीं रहे नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के लिए। आज जब उड़ीसा से और आंध्रा से और महाराष्ट्र से जब नक्सलवाद खत्म हो चुका है तो वो आकर जो है बचा हुआ है तो सिर्फ छत्तीसगढ़ में बचा हुआ है, और उसको भी अब जो है जिस हिसाब से इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम बना हुआ है, जिस हिसाब से चारों तरफ से घेर रहे हैं, कॉम्बिंग कर रहे हैं, तो वो एक प्रकार से वो काउंटर कॉर्नर हो गए हैं नक्सली, और नक्सली जो किनारे हुए हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं से भी कोई इसमें नहीं। और दूसरी बात यह है कि अमित शाह जो है गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, अगर मुरिया दरबार में जाते हैं तो मुरिया दरबार की जो ताकत है वो महेश कश्यप बता चुके हैं। उन्होंने जो है अपना लोहा जो है हैदराबाद के निजाम से बचा लिया था। वहां पर जो अगर डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं कि वो डेवलपमेंट का आश्वासन देते हैं, तो ये सीधा मैन टू मैन जो है इंटरेक्शन था और मैन टू मैन कनेक्ट करने की बात थी, और सरकार को बस्तर के हर आदिवासी से कनेक्ट करने की बात। ठीक, बांधी जी, अमित शाह के आज के बस्तर दौरे के बाद क्या कुछ और बदलाव दिखेगा? जिस तरह से उन्होंने 2026 तक सभी गांवों में बिजली, 2031 तक शिक्षा स्वास्थ्य लेकर घोषणाएं की, ऐसा नहीं लगता कि बस्तर को विकास की राह में आने में भी लंबा इंतजार करना होगा? उससे पहले उद्योगों का आधिपत्य तो बस्तर में नहीं हो जाएगा बांधी साहब? बांधी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी प्लीज जी। आप आदित्य जी कुछ और प्रश्न करिए, मुझे सुनाइए था, उसके लिए क्षमा चाहती हूं। हाँ, मैंने बोला क्या कुछ बदलाव दिखेगा आपको बांधी जी? 2031 तक डेडलाइन फिक्स की है, शिक्षा स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा, लेकिन समय काफी है। उद्योगों को देने की तैयारी तो नहीं चल रही? कांग्रेस जो हर समय आरोप लगा रही है। कांग्रेस का काम है केवल उलूल जुलूल बातें करना, उलूल जुलूल कुतर्क करना, किसी से किसी चीज को जोड़ना है। उसका इतना बड़ा लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को लेकर बड़ी गंभीरता के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा प्रयास किया जा रहा है। आप आम लोगों के बीच में जाकर के बातचीत करना, कितने आत्मीयता से काम मिलेगा। राज्य सरकार को केंद्र इसमें नक्सल उन्मूलन के लिए सहयोग देना, केंद्रीय टीम के साथ काम करना, बड़े तालमेल के साथ बात करना, और इनको ऐसा लगता है इनका उद्देश्य ही दूसरा है। अरे एक ही उद्देश्य है, छत्तीसगढ़ में शांत करना है, छत्तीसगढ़ की शांति को स्थापित करना है, और जो बस्तर जैसे चीजों में विकास के लिए हर घर में विकास पहुंचे, इस बात के लिए प्रयास करना है। और कांग्रेस उस नजरिए से देखती है कि इसको प्राइवेटाइजेशन देखने के लिए करती है। ये कुतर्क है, ये बिना तर्कहीन है। कांग्रेस का केवल उनको लगता है कि इतना बढ़िया अचीवमेंट है, उसके हाथ से खिसक रहा है। नक्सलवाद पे इतना बड़ा कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और उसको लग रहा है कि अब उससे उनकी छवि खत्म होने कांग्रेस, इसलिए ऐसा अनर्गल बात करते हैं। विकास जी, बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहे हैं विकास जी, या जो पुनर्वास नीतियां चल रही है, उससे कांग्रेस सहमत है या नहीं? अगर नहीं सहमत है तो फिर सरकार क्या करे जिससे लाल आतंक खत्म हो? कांग्रेस सिर्फ आलोचना कर रही है, कोई ठोस वैकल्पिक योजना रख ही नहीं रही है, ऐसा दीपक बैज के बयान से भी लग रहा है। कोई ठोस वैकल्पिक योजना है आपके मन में? बांधी जी बैठे हैं तो बता दीजिए आप। देखिए, बिल्कुल दीपक बैज जी ने जो बात कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने डेट पे डेट, चुनावी डेट पे डेट नक्सलवाद को खत्म करने के लिए देने का काम किया है। क्या जो रेड कार्पेट की बात कर रहे हैं, क्या वो चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए रेड कार्पेट बिछाना चाहते हैं? क्या वहाँ की जो कीमती खदानें हैं, जो वहाँ पर जल जंगल जमीन है, जो वहाँ के ट्राइबल भाई बहनों का है, क्या उसको कुछ अपने चुनिंदा उद्योगपतियों को बांटना चाहते हैं? क्या उसी प्रकार से, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने कहा था, जो इनामी नक्सली है, जिन पे लाखों और करोड़ों रुपए जिनके ऊपर इनाम है, जिन्होंने हजारों विकास जी सही कांग्रेस के जमाने में यही सोच करके कि वहां रेड कार्पेट बिछेगा, उद्योगों के लिए बिछेगा, ऐसा करके नक्सलियों के उन्मूलन में कोई प्रयास नहीं किया है। अब आज एक उपाध्याय जी के कहने पर दो शब्द दिख रहे हैं, दो मुही बातचीत कर रहे हैं कांग्रेस के जो लोग। सरकार है, 11 साल हो गए। चलिए, आखिरी सवाल 1 मिनट का बस फुर्सत के साथ जवाब देंगे। ये हर समय कहा जाता है कि नक्सलवाद है इसलिए बस्तर के जंगल सुरक्षित रहे हैं। क्या ये संभावना है जैसे ही नक्सलवाद खत्म, क्योंकि विकास पहुंचाने में समय तो लगता है, एक दिन में कोई विकास नहीं पहुंच सकता, लेकिन अगर इंडस्ट्रीज आई, बस्तर का दोहन शुरू हुआ, तो फिर एक कहीं ना कहीं जो नक्सलवाद के प्रति जो एक सॉफ्ट कॉर्नर था वहां के आदिवासियों का,
फिर से वो पनपता हुआ नजर तो नहीं आएगा बसंतर साहब? नहीं, देखिए आदित्य, आज जो सड़कों की स्थिति है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, वो बहुत बेहतर है। तो क्या वहाँ पे कोई तकलीफ है किसी को? और दूसरी बात, जो ये बार बार जो बात आती है कि बस्तर के जो है खनिज संसाधन को जो है उद्योगपतियों को सौंप दिया जाएगा, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह की सरकार में जो बेलाडीला की 11B माइंस थी, वो उस समय मित्तल को जो है, उस समय जो डेनरो निपन हुआ करता था, जो उसको क्यों दी गई? तो आप जब उस समय आपके समय अगर आप दे रहे हैं, तो उस समय उद्योगपति नहीं थे क्या टाटा को दी नहीं? हीरा वाली खदान गरियाबंद वाली भी दी गई थी उस समय, वही हीरे की खदान दी गई थी, डीवीएस को दी गई थी। तो आप ये सब देखिए, डेवलपमेंट जाएगा तो नक्सलवाद अपने आप खत्म हो जाएगा, डेवलपमेंट नहीं रहेगा तो नक्सलवाद पनपते रहेगा। देखिए, कुछ ही पंक्तियों के साथ अपनी बातों को मैं यहाँ पर खत्म करूंगा। फैसला बस्तर के दिल को करना है कि किसे अपनाना है, जख्मों को या मरहम को। अगर शाह का मंत्र सच्चा निकला तो जंगल मुस्कुराएगा, वरना फिर वही बंदूक बोलेगी और विकास बस भाषणों में रह जाएगा। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।